पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। संत समाज की जय। गीता सेवा संतान की जय। बाबा गीतेश्वर महादेव की जय। हनुमंतलाल की जय। मातृभूमि की जय। गौ माता की जय। बोलिए श्री संत समाज रामचंद्र भगवंत की जय। प्यारे बंधुओं, आज का कथा का समय थोड़ा भैया लोग जाने के कारण, समय के कारण 12 बजे कर दिए हैं, 12 से 3। आज हम लोग का जो कथा है यहाँ गीता सेवा संस्थान में 9वां दिवस है। बीच में किसी कारणवश कथा 2-3 दिन के लिए कर गए। यह सावन मास में फिर मन में भाव आए कि कथा को फिर जब प्रारंभ किया जाए, तो भगवान का ऐसा इच्छा है कि यह राम जी का जो कथा है, रामचरितमानस का जो पाठ है, राम कथा जो है, आज गीता सेवा संस्थान में लगातार प्रारंभ है। वीडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम सबको शेयर करेंगे। जो जो श्रद्धालु को आना होगा, आकर के आश्रम के गौ माताओं का सेवा भी करना है, आश्रम का आप लोगों को देखना भी है, सलाह भी देना है और यथा स्थिति अनुसार आप लोगों को सहयोग भी करना है। प्यारे, यह आश्रम आप सभी का है, आश्रम किसी व्यक्तिगत का नहीं है। यह गीता सेवा संस्थान 5 साल से धीरे धीरे अपने गति में जो है चल रहा है और चलता रहेगा और ये चलेगा। इसी भाव से भगवान का जो है कथा में जो है प्रवेश करते हैं। बोलने को तो बहुत सारा है, बहुत समय भी है और समय नहीं भी है। भगवान का कृपा हुआ तो बहुत समय है और कृपा नहीं हुआ तो बिल्कुल समय नहीं है। आजकल तो आप लोग देख रहे हैं प्यारे, लोग चलते चलते जो है प्यारे हो जाते हैं। इसीलिए समय को जो है ध्यान में रखते हुए भगवान के भजन हमें करना चाहिए और जैसा समय मिले वैसा समय निकाल करके बराबर आकर के गौ माताओं का दर्शन कीजिए और दर्शन करके गौ माता में जो आप लोगों से हो सके साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। यानी इसी भाव से जो है हम लोग यह आश्रम को जो है संचालित कर रहे हैं। हम तो छोटे से सेवक हैं, हमारा कोई ताकत नहीं है, केवल ताकत आप लोगों का है। आप लोग ही हमारे सर्वस्व, मात्र कहो, पितृ कहो, शक्ति कहो, 2 भुजा कहो, आप ही लोग हैं। जब तक जन संपर्क नहीं जुड़ेगा, आश्रम का डेवलपमेंट कैसा होगा। हम इसी भाव से भगवान राम जी के कथा के माध्यम से आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं। यह जो कथा है निःशुल्क है। हम मोबाइल नंबर भी शेयर करेंगे। हमारे संगीत वालों का जो भी चार्ज लगना है, टेंट वालों का जो चार्ज लगना है, वह सब है। भगवान की कृपा से जैसा आप लोग आशीर्वाद दोगे वैसा कार्य आगे आगे होता रहेगा। प्यारे बंधुओं, वैसे तो लोग कहते हैं करोगे तभी होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम लोगों ने इसीलिए प्रतिदिन नया प्लानिंग करके, युक्ति विचार करके सोचते रहते हैं कि गीता सेवा संस्थान कैसा डेवलपमेंट हो, कैसे आगे बढ़े, लोगों तक कैसे जाए। यह कहते हुए भैया भगवान का इतना बड़ा कृपा है कि आज गीता सेवा संस्थान में जो है रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और श्री राम कथा का जो है शुभ आरंभ हुआ है। कथा चल रहा है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद से
यह कथा चल रहा है, आप सबको आकर के दर्शन करना चाहिए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे करके कथा में महाराज दशरथ जी जो है महामुनि कुल गुरु वशिष्ठ जी के साथ भाई भरत, भाई शत्रुघ्न, सुमंत जी के साथ हाथी घोड़ा को सजा करके बड़ा सुंदर जो है बरात के लिए प्रस्थान हो गए हैं। हम लोगों ने कल भजन में गाए, जनकपुर में पहुंच गए हैं और जनकपुर में पहुंच करके बड़ा सुंदर जो है राजा जनक जी उनका जो है नाना भांति के स्वागत करते हैं। राम कथा में वास्तव में खोल के देखोगे ना, पूरे जब राम कथा को सुनोगे तो लोगों की आंखों से आंसू निकल जाता। साहब ये राम कथा है, केवल सुनने का ढंग है, विचार करने का ढंग है और समझने का ढंग है। संधि का क्या होता है रिश्ता, ये रामचरितमानस से पढ़िए। महाराज जनक जी और दशरथ जी के बीच में जो संवाद होता है, जो प्रेम है, जो प्रेम झलकता है, वो दिखते बनता है। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, देखना चाहिए। आज की संधि शादी होते तक बढ़िया रहेगा भैया, थोड़ा सा बेटा बहू के बीच में गड़बड़ा गए हैं तो दोनों समझी जाएंगे वहाँ, और वहाँ से ला करके लाएंगे टानिक, और टानिक मार करके महाराज चालू, पता लगा दोनों समझी के बीच में लड़ाई हो गई है भैया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी छोटे मोटे समाज में सेवादार थे, कई लोगों के हमने गया है, समधी समधी में मारा मारी, समधी समधी में पटकी पटका है। ये क्या है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों?